हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर के 2 या 3 वीडियो डल चुके हैं, 3 वीडियो डल चुके हैं और फोर्थ जो वीडियो है इसमें आज डलेगा और इसके बारे में इस चैप्टर को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और आगे जो है जैसे नेक्स्ट डे आपको होमवर्क डल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। यदि कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको सभी को नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को ये बताइए, मेरे से जितना जल्दी होगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है साइंस में अपने 3 चैप्टर हो गए और 3 चैप्टर में से एक भी चैप्टर का किसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसी भी सिचुएशन हो हमें ज़रूर बताइए। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइए सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप काम डेली करते रहिए और याद डेली करते रहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बोलोगे तभी पता चलेगा सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। जब क्या करते हैं अपन पीटीएम रखते हैं तब अधिकतर बच्चे बोलते हैं सर मेरे को साइंस में समझ में नहीं आ रहा, सर मेरे को मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा, सर मेरे को एसएसटी में समझ में नहीं आ रहा। तो वो प्रॉब्लम तब आती है जब आप टीचर को बताओगे कि सर इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आई है तो आप उसको सर मेरे को सरल तरीके से बताइए या अच्छी तरीके से बताइए, जो भी हमसे तरीका होगा या हमसे जैसे भी बन पाएगा हम आपको ज़रूर समझाएंगे। हम आपको कभी भी मना नहीं करेंगे कि ये टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊँगा या बाकी बताऊँगा। आपकी पहले सुनेंगे, पहले प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ से अपना बिना टाइम खराब किए आगे चल रहे हैं, आगे बात करते हैं। तो इसमें अपन ने प्लास्टिक के बारे में भी देख लिया था और प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है वो भी देख लिया था। अपन ने 2 प्रकार बताए थे, थर्मोप्लास्टिक बताया था और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताया था। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसे अपन बोलते हैं कि मतलब उसको गर्म करने पर वो किसी भी आकार या आकृति में डाला जा सकता है और वो क्या होगा कि वो किसी भी आकार और आकृति में डल भी जाती है और आसानी से पिघल भी जाती है, ठीक है। जैसे पीवीसी बताया, पॉलीथीन बताया, इसके उदाहरण बताए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की यदि मैं बात करता हूँ तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में यदि मैं आपको बताऊँ तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होगी वो ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर वो गर्म तो हो जाती है लेकिन वो डायरेक्ट जलने लगती है, मतलब पिघलती नहीं है। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि वो पिघलती नहीं है और अपन उसको किसी भी आकार या आकृति में नहीं डाल सकते, जैसे बेकेलाइट का मैंने उदाहरण बताया। अब अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है अन्य विकल्प पदार्थ। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, क्या बताया अपन ने? विकल्प पदार्थ क्या हो गया अपना? प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक क्या होता है, अत्यंत हल्की है, अत्यंत हल्की है और क्या है प्रत्यास्थ भी है, मतलब थोड़ी बंधने वाली जिसे बोलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मजबूत भी है। तो क्या है कि हल्की होने के कारण तो इसको वायुयान जो मतलब हवाई जहाज वगैरह इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है या अन्य जो बस ट्रेन वगैरह होती है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब दैनिक जीवन में अपने काम आने वाली लगभग सभी चीज़ों में अपन प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। यदि कागज़ का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यदि कागज़ का उपयोग करें तो ये मान लो कि अपने पास कोई कागज़ का थैला है और उस कागज़ के थैले से अपन क्या नहीं कर सकते, बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं ला सकते, या तो कपड़े का थैला होना चाहिए या और अदर कोई पार्ट। जबकि प्लास्टिक क्या होती है अत्यधिक मजबूत होने के कारण उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के रूप में बात किया गया है कि इसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं। मैं बात कर सकता हूँ कि इसको अपन जैसे टॉपिक तो ये दे रहा है अपनी बुक में, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ कि प्लास्टिक
के गुणधर्म। प्लास्टिक के गुणधर्म, इसमें अपन पहला पढ़ेंगे या पहले की बात करेंगे, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। क्या है? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। क्रियाशील देखिए, अनअभिक्रियाशील बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं या बहुत सी ऐसी धातुएं होती है जिनको यदि हम हवा में खुला छोड़ दें या पानी में रख दें तो वो खराब होने लगती है। जैसे अपन लोहे की बात करते हैं, यदि अपन लोहे पे पेंट नहीं करें, कलर वाला पेंट, यदि वो पेंट नहीं करे और थोड़े दिनों के लिए क्या कर दिया जाए, यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उस पर जैसे ही बरसात का पानी गिरेगा या पानी कोई सा ही पानी गिरे और उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो वायु के साथ क्रिया करके क्या कर रहा है, अपने मतलब संचारण कर रहा है, अपने नुकसान पहुंचा रहा है, अपने को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो क्या है कि प्लास्टिक ऐसी नहीं है, यदि प्लास्टिक को आप चाहे पानी में छोड़ दो, हवा में छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, तो ये किसी के साथ क्रिया करके कभी भी ये खत्म नहीं होगी। बोला जाता है यदि जो कृष्ण जी भगवान थे उस टाइम पे यदि एक प्लास्टिक की थैली का यूज करके जमीन के अंदर गाड़ देते तब वो इतने सालों बाद अब गलना स्टार्ट होती, मतलब कितने दिनों बाद में, कितने सालों बाद में वो अब गलना स्टार्ट होती। तो उससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है और कोई जंतु भी खा जाता है, तो जंतु खाता है तो अपने लिए ही नुकसान है। ठीक है, लेकिन अपन इसकी बात कर रहे हैं, कुछ नुकसान है तो कुछ अपने लिए उपयोगी भी है, हानिकारक भी है तो उपयोगी भी है। ठीक है ना, तो पहले पॉइंट में अपन को क्या लिखना है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है कि प्लास्टिक और धातुओं की तरह वायु एवं जल से अभिक्रिया नहीं करके, वायु एवं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, इतना लिखना है, और अपना संचारण नहीं करेगी। तो ये किसकी बात हो गई, प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बी के बारे में, प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। देखिए प्लास्टिक क्या है, देखो एक तो होता है कुचालक और एक होता है सुचालक, जिसमें करंट, विद्युत धारा जो अपनी लाइट आती है वो आसानी से बह जाती है, यानी आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसमें विद्युत धारा, तो वो होते हैं सुचालक। और जिसमें धारा नहीं बहती है वो क्या होते हैं, कुचालक। तो क्या कर दिया जाता है, यदि मान लो कि अपने कहीं पे भी, जैसे ये अपने घर में वायर है दो, और इन वायरों में कोई भी खराबी आ गई, ये मान लो कि प्लास्टिक, वायरों के ऊपर प्लास्टिक आवरण अपन चढ़ाते हुए देखते ही हैं, सभी के ऊपर जो होता है वो कवर चढ़ा होता है, प्लास्टिक का ही कवर चढ़ा होता है। और यदि किसी भी कारणवश मान लो कि यहाँ से वो प्लास्टिक हट जाती है और कह सकते हैं कि वो नंगे तार हो जाते हैं, तो उस अवस्था में यदि अपने पास उस टाइम पे टेप नहीं है, जो उसके लगाने की जो टेप नहीं है, तो अपन क्या कर देते हैं, उस वायर को उस पॉलीथीन से बांध देते हैं ताकि क्या हो कि करंट इसमें आए। तो क्या है कि प्लास्टिक में विद्युत धारा बहती नहीं है, इसलिए प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। आपको भी पता है बहुत से क्या होते हैं कि जब ये तारों पे काम करते हैं, लाइनमैन वगैरह जो भी लाइट में काम करने वाले होते हैं, वो जब तारों से काम करते हैं तो प्लास्टिक के दस्ताने जरूर पहनते हैं। प्लास्टिक के दस्तानों से क्या होता है, उनमें करंट बहती नहीं है, उनमें क्या नहीं बहेगी, करंट नहीं बहेगी, मतलब विद्युत धारा नहीं आएगी, वो उसको क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्लास्टिक क्या है, कुचालक है।
तीसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तो प्लास्टिक, मैं वैसे प्लास्टिक, प्रबल, प्रत्यास्थ व चिरस्थायी। क्या है? प्रबल, प्रत्यास्थ और चिरस्थायी है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्लास्टिक है मजबूत भी है, प्रत्यास्थ मतलब थोड़ी खिंचने वाली भी है, और चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक रहने वाली भी है। तो यहाँ यदि अपन बात करें प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक प्रबल, प्रत्यास्थ व चिरस्थायी है। तो आपको क्या करनी है? ये जो प्लास्टिक के गुणधर्म है, ये तीनों गुणधर्मों को आपको याद करना है। अब इसके बाद में यदि कोई भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरी ये दिक्कत है, आप मेरे को समझाइए। अब इसके बाद में जो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण और प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और क्या है? पर्यावरण। अब देखिए, ये बात अपन ने बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्लास्टिक, पर्यावरण प्लास्टिक को कैसे खत्म करता है या खत्म नहीं करता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक को खत्म करने के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होती है जैव निम्नीकरण क्रियाएं और एक होती है जैव अनिम्नीकरण क्रियाएं। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। अब देखिए, जैव निम्नीकरण, आपको ये वाला टॉपिक सबसे मोस्ट है, आप इस पे 3 स्टार लगाइए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है पिछली बुक में भी था, उससे पिछली बुक में भी था और आपकी बुक में भी है। तो 2018 में ये पूछा गया सवाल है जैव निम्नीकरण। उस बुक में जैव अनिम्नीकरण नहीं था, ओनली जैव निम्नीकरण वाला ही था। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये याद करना है। मतलब जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पर्यावरण नष्ट कर देता है। जैसे बात करते हैं सब्जी के छिलके, अपन क्या करते हैं, यदि सब्जी के छिलकों को कहीं पे डाल दें तो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 7 दिनों में क्या होते हैं, वो गल जाते हैं। और जानवर जो होते हैं, जैव अपघटनीय जानवर, मतलब जैसे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, उनको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं उनका। तो जैव निम्नीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसी क्रिया, ऐसे पदार्थ लिखना, ऐसे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा, नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। आप इसमें जैसे करके लिखना है आपको, सब्जी के छिलके, कागज आदि, सब्जी के छिलके और कागज भी ले लेना है आदि। आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं इसके, तो वो वहां से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जैव निम्नीकरण।
अब इसी में आपको क्या करना है, जैव अनिम्नीकरण को ऐड करना है। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। ऐसे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, नष्ट कर दिया जाता, ऐसे लिखना है, नष्ट कर दिया। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा नष्ट नहीं किया जाता उन्हें क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे पॉलीथीन और प्लास्टिक। जिन्हें क्या बोलेंगे अपन, पॉलीथीन और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये है अपना प्लास्टिक के बारे में और पर्यावरण के बारे में। अब मैं आपको एक यहाँ पे 4R की बुक में क्या है, लास्ट में 4R सिद्धांत दिया गया है। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रण करिए और पुनः